हेलो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आज हम अर्थशास्त्र का जीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बेसिक है, जो कि इकोनॉमिक्स का जीवीआई ऑब्जेक्टिव है। जो पहला ऑब्जेक्टिव आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। पहला ऑब्जेक्टिव है, बोला जाता है, अपने कलर चेंज कर देता हूँ। लाल, ठीक है। बोलता है आर्थिक नियोजन कहाँ से, आर्थिक नियोजन को कहाँ से लिया गया है, तो वह सोवियत संघ रूसों से लिया। आर्थिक नियोजन को सोवियत संघ रूसों से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, बोलता है भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा किसने तैयार करता है, तो वह एम विश्वेश्वरैया जो है ना, उसी ने भारत की पहली रूपरेखा तैयार करता है। इसको भारत में आर्थिक नियोजन का जनक के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके समझ बोलता है द प्लांटेड इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, या किसकी पुस्तक है, तो वह एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है जो प्लांटेड इकोनॉमिक्स है। पांचवा क्वेश्चन है, बताया कांग्रेस नियोजन कब और किसके नेतृत्व में, कांग्रेस नियोजन कब और किसके नेतृत्व में, तो 1938 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में होता है। ये क्वेश्चन जीवीआई क्वेश्चन है जो कि मैं गिरा अभी किधर गया, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। क्या हो गया जी, मुंबई बम्बई प्लांट, मुंबई प्लांट हो गया, यहाँ पे बम्बई होगा, वो क्या होगा, बम्बई प्लांट कब हुआ था, तो 1944 को बम्बई प्लांट था, कब 1944 को। अब बोलता है जन योजना, ये तीनों योजना जो है, ये तीनों योजना बीबीआई है, तीनों योजना बीबीआई है। देखो इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं। पहले गांधी जी आया 1944 को आया, जो कि गांधीवादी योजना, जिसको हम गांधी के नाम से गांधीवादी योजना का नाम रख देते हैं। 1944 को आया, जो कि श्रीमन अग्रवाल है, इसका नेतृत्व किसने का, श्रीमन अग्रवाल है। फिर उसके बाद जन योजना आता है, कब 1945 गांधी जी किसका चाहेगा, जनता का, इसीलिए उसमें जन योजना आया। कब 1945 इसका नेतृत्व किसने का था, एम एन राय ने। फिर उसके बाद सर्वोदय जनता में किसका, सभी वर्ग का, सभी जाति का, मतलब सर्वोदय योजना होगा, इसका नेतृत्व किसने का था, तो जब सरकार कब हुआ था, सर्वोदय 1950 को सर्वोदय योजना होता है। और फिर होता है योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन ये 5 वर्षों का था, ये 5 वर्षों का था, इतना 5 वर्षों का था। इसका गठन तो 15 मार्च 1950 को होता है योजना का गठन। और योजना के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री पादेन अध्यक्ष होता है। क्या ये भी पादेन अध्यक्ष। योजना एक कैसी संस्था है, ये गैर संवैधानिक संस्था है। अब आते 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर, भारत में आर्थिक विकास श्रेय, भारत में आर्थिक विकास श्रेय किसे दिया गया है, तो वह नियोजन को दिया, भारत में आर्थिक विकास श्रेय नियोजन को दिया गया। और योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। योजना आयोग का प्रथम, यहाँ उपाध्यक्ष का बात हो गया, उपाध्यक्ष कौन होगा, तो गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष। और योजना आयोग कैसी, योजना आयोग में कितने पादेन, इसमें कितना जो है पादेन सदस्य था, 7 पादेन था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान किस आयोग ने ले लेता है, तो नीति आयोग ने ले लेता है। इसका जो है प्रधानमंत्री, इसका जो है क्या बोलते हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन, मोदी होता है, मोदी होता है इसका मतलब अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन एनडीसी, इसको हम एनडीसी भी कहते हैं, इसको हम एनडीसी भी कहते हैं। इसका गठन जो 6 अगस्त 1952 को हुआ था, कब 6 अगस्त 1952 को। अब 19 क्वेश्चन है, बताया योजना कैसी किसके सिफारिश पर बना था, किसके सिफारिश पर योजना आयोग किसके सिफारिश पर बना था, बताया केसी नियोगी के सिफारिश पर योजना आयोग का गठन हुआ था। और उसका भी क्या होता है, एनडीसी भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन, इसका भी गठन जो इसी के सिफारिश हुआ था, केसी नियोगी के सिफारिश पर। अब बताया भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का पादेन होगा, गलत हो गया, क्या बोलते हैं, यहाँ होगा पादेन। यहाँ क्या होगा, पादेन। अब ठीक है, हमको दिक्कत है। सभी राज्य के मुख्यमंत्री पादेन सदस्य। भारतीय विकास परिषद का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 1952 को प्रथम बैठक, कब 1952 को। अब भारतीय विकास परिषद का दूसरा बैठक कब होता है, तो 27 दिसंबर 2012 को होता है दूसरा बैठक। पहला बैठक 1952 को होता है। और पहली पंचवर्षीय योजना कब और किस मॉडल पर आधारित है, तो 1951 के बीच में कृषि पर प्राथमिकता दिया गया। और किस मॉडल पर आधारित है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर, हेरोद हम लिख दिया, होगा यहाँ होगा हेरोद मॉडल, हेरोद मॉडल पर किस मॉडल पर, हेरोद मॉडल पर आधारित। पहली पंचवर्षीय योजना कब, यहाँ हम लिख दिया हेरोद मॉडल, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल, हेरोद मॉडल पर आधारित है। दूसरा द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था और किस पर प्राथमिकता दिया गया, तो 56 से 66 के बीच में। इसका जो 56 से 66 में दूसरा हुआ था, जो कि उद्योग पर प्राथमिकता दिया गया। पहले कृषि तो या फिर उद्योग पर दिया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महालोनो 20 मॉडल पे। और किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर किसी क्षेत्र के द्वितीय, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के नाम से, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के नाम से बात, इसको याद करने के लिए प्राथमिक क्षेत्र क्या है, देखिए प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि या अनाज जो है उगाने के बाद वो कहाँ ले गया, यहाँ ले गया, क्या बोलते हैं, या मिल लगा, उद्योग में लगा, उद्योग में मतलब मिल मिल गया। फिर उसके बाद तृतीय क्षेत्र क्या मतलब सेवा प्रदान करता है, मतलब द्वितीय पहला इसको और इसको सेवा प्रदान किया, तो उसी कंपनी तृतीय क्षेत्र कहते हैं। भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ की मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। किसे मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। अब तीसरा पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में होता है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 66 के बीच में आता है। आईडीबीआई बैंक का स्थापना कब होता है, तो 1964 में आईडीबीआई बैंक का स्थापना होता है। और एफसीआई बैंक का स्थापना कब होता है, तो 1965 को एफसीआई बैंक का स्थापना होता है। बोकारो स्थित जो कि धनबाद में, जो कि इसका स्थापना 1964 को हुआ था। और चीन और भारत के बीच में युद्ध, ये सब द्वितीय तीसरा पंचवर्षीय योजना में होता है। भारत और चीन में युद्ध कब होता है, तो 1965 को होता है, 1965 को। अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब होता है, तो 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है। हरित क्रांति कौन, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ और इसका जनक किसे, हरित क्रांति जो 1966 में होता है, जो कि इसका जनक एम एस स्वामीनाथन, देखिए यहाँ गलत एन को देता है, एम एस स्वामीनाथन। चौथा पंचवर्षीय योजना कब और किस मॉडल पर रहता है, तो वह मॉडल है डी आर गांधी मॉडल, जी नहीं बोला गया, डी आर गांधी मॉडल।
कब 1959 से लेकर 1974 के बीच में हुआ था। कौन? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसका महत्वपूर्ण चीज है। 14 राष्ट्रीय बैंकों का गठन कब हुआ था? 14 राष्ट्रीय बैंकों का एक राष्ट्रीयकरण जो ना 19 जुलाई 1969 को हुआ था। कब? 19 जुलाई 1969 को 14 राष्ट्रीय बैंकों का एक राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सॉरी, इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 1969 को इसरो का स्थापना होता है। सफेद क्रांति, जिसको सफेद क्रांति के नाम से जानते हैं, जो 1970 में हुआ था, इसका जनक जो ना डॉक्टर वलजीत कुरियन थे। कौन? वलजीत कुरियन, डॉक्टर वलजीत कुरियन थे। 42वां पचवीं पंचवर्षीय योजना कब और किस मॉडल पर आधारित है? पचवीं पंचवर्षीय योजना जो ना क्या बोलते हैं 1947 से 1978 के बीच में, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी हटाओ उन्मूलन। पचवीं का जो उद्देश्य था गरीबी हटाओ, ये तो बीबीआई को था, इसको याद ही करना पड़ेगा, बीबीआई है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना होता है। फिर उसके बाद 21 सूत्री का गठन हुआ था। 21 सूत्री का गठन कब हुआ था? तो 1975 में 21 सूत्री का गठन होता है। 21 सूत्री का गठन होता है। और अंत्योदय योजना जो 1977 राजस्थान में होता है, ये भी आई, सब बीबीआई। और अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुणाद निधन ने अंत्योदय योजना का प्रतिपादन किसने? गुणाद निधन ने। इसकी सोच लीजिए कब 47वां, अरे एक आगे बढ़ गया। 48वां क्वेश्चन बता, पचवीं पंचवर्षीय, अरे 36 हो गया, छो अरे बाबू हाँ, 36वीं पंचवर्षीय योजना कब और किस मॉडल पर आधारित है? तो 1980 से 1985 के बीच में। आगत और निर्गत मॉडल, आगत निर्गत मतलब आयात और निर्यात मॉडल पर आधारित है। नवाद एक बैंक है जो कि उसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को नवाद बैंक का स्थापना होता है। फिर आता है 50 हो गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 15 अप्रैल 1980 को 1980 को 1980 को। अब पहले हम क्या करते थे? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इधर गया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, देखिए 19 जुलाई 1969 को होता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 15 अप्रैल 1980 को। और नवाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में, नवाद बैंक का मुख्यालय मुंबई में। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब और किस मॉडल पर? 7वीं 1985 से 1990 के बीच में हुआ था। और ये मॉडल जो है ना जॉन डब्ल्यू मियल मॉडल पर रहता है। 53 जवाहर रोजगार योजना कब? 1989 को, सॉरी 1989 को जवाहर रोजगार योजना होता है। नेहरू योजना को हम कहते हैं जवाहर रोजगार योजना के नाम से जानते हैं, जो 1989 को। अब पहले औद्योगिक नीति कब हुआ था? तो 1973 का। ये दोनों जो है बीबीआई तीनों है। 5वीं औद्योगिक नीति 1969 को, ये सब बीबीआई। और उदारीकरण का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना डॉक्टर मनमोहन सिंह के। और औसत में क्वेश्चन नंबर 9वीं, यह जो सब बीबीआई, ये सब याद कर लीजिएगा, नहीं तो ना परीक्षा में यही सब करना पड़ता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब और किस मॉडल पर आधारित है? तो 1997 से 2002 तक कृषि तथा ग्रामीण पर बल दिया, कृषि बल होगा ना, बल दिया गया है, तो वह कृषि तथा ग्रामीण पर बल दिया गया। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में हुआ था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब और किसमें विधि क्या कब और किसमें विधि किया गया? तो 2007 से 2012 तक समावेशी विकास पर जो है विधि किया गया। कौन? 11वीं पंचवर्षीय योजना। लास्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब और किस मॉडल पर आधारित कब हुआ था? 2012 से 2017 तक। अच्छा लगा है, शेयर करें और लाइक करें। आपके सामने मुझे लिखा है, आप पढ़ लेंगे। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।